क्या मसाइल है? बाबर आजम 49 पे खेल रहा है, आज का दिन गुजरेगा और सीन खत्म हो जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं, आज ही आज है, जो भी था, जो करना था आज करना था। आज 20-25 ओवर खिला देते, खेलता रहता। कल का नहीं भरोसा भाई, कल का मैं नहीं बता सकता। कल का तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, ये बता दूं मैं तुम्हें। बहरहाल मामला जो है वो कंट्रोल में लगते रहेंगे। 23 रन की लीड है, 23 रन की लीड है। और ये कुछ भी नहीं है यार। मुझे हैरत इस बात की है कि 23 पे 4 तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं। 23 पे 4 यार, ये कोई बैटिंग होती है तुम्हारी? ये इमाम क्या मतलब से 93 मारे इसने लाहौर के, मतलब अपने घर पे लाहौर मारे इसने, उसके बाद ये क्या इसी सेटिंग में चलता रहेगा? ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं शान। चलो भाई ठीक है, शान ने 2 इनिंग में मार दिए थे, वहाँ पे भी लाहौर में भी मारे, पिंडी में भी मारे थोड़े बहुत रन। फिर उसके बाद आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक, जिसका बल्ला सीधा ही चल रहा है। मतलब इसको उल्टा कर दो भाई, इसको उल्टा कर दो अब, क्योंकि इसका बल्ला जितना सीधा है ना उतना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मतलब सीधा बल्ला तुम्हारा, क्या बोलूं मैं सीधे बल्ले का। डालो निकालो इनको। 23 पे 4 के बाद ऐसा लगा मुझे कि यार, जब ये खेलने आया बाबर आजम, तो मुझे ऐसा लगा कि यार कार्रवाई जो है वो यकीनन साउथ अफ्रीका के हाथ में। और ये अभी भी साउथ अफ्रीका के हाथ में गेम। गेम तो आप देखा है ऊपर से, जो मुत्तु स्वामी नाम का आदमी, हमारा आदमी जो है वो, और फिर साथ में रबाडा 71। रबाडा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा नहीं तोड़ पाएगा, सबसे पहली बात तो ये है। रबाडा 71, 61 बॉल। ये तो देखो मारा किसको है उसने, आसिफ अफरीदी, साजिद खान, नुमान अली है, शाहीन। मारा तो बड़े वालों को है उसने, हल्के वालों को नहीं मारा उसने। तो रबाडा 10वीं विकेट की अगर 98 रन की पार्टनरशिप लगती है मुत्तु स्वामी और इसकी, तो लानत है मेरी तरफ से। तो यार 3 इस पर खिलाने का फायदा क्या हुआ तुम्हें? तुमने इसलिए खिलाया था ना ढकोसले के लिए कि यार आसरा बन जाएगा हमारा, कुछ तो कुछ ये विकटे विकटे जरा जल्दी निकाल लेंगे। जो मौका था वो आज सुबह गंवा दिया तुमने यार, जो पार्टनरशिप लगा दी नीचे। या तो फिर अब खेलें, आप उस अंदाज से खेलते हुए नजर आए जिस तरह से उन दोनों ने मिलकर ठोका पकड़ के। ऊपर ट्रिस्टन स्टफ को टाइमली आउट कर लिया, वो ज्यादा खतरनाक लग रहा था मुझे। 76 पे वो अगर ज्यादा और चल जाता तो वो 100 के बाद ज्यादा मारता है। अभी तो वो हल्का खेल रहा था, तेज तो खेला ही नहीं उसने अभी तक। मार्को जेंसन आउट कर लिया तुमने। ये तुम्हारे गले में फंस गए हैं, हार मार ये वो छोटे मोटे खिलाड़ी तुम्हारी। रबाडा तुम्हारे गले में फंस गया यार। मुझे याद है साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के अंदर भी रबाडा ही मार रहा था पकड़ पकड़ के। रबाडा के वहां पे भी रन है। तो रबाडा ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग खेल दी है। कहाँ पे? रावलपिंडी के अंदर। रावलपिंडी में अज्जू भाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया रबाडा और मुत्तु स्वामी ने। हालांकि उनका रिकॉर्ड भी है, मेरे ख्याल में सकलैन के साथ इनका रिकॉर्ड है, 155 रन का रिकॉर्ड है। वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही है। 155 का वो 9th विकेट की पार्टनरशिप। मगर ये 10वीं विकेट की पार्टनरशिप तो लानत देती हुई नजर आ रही है। ये तो उससे भी बड़ी लग रही है, जो क्या नाम है क्या यार वो, शामी और उसकी बुमराह की जो थी लंदन के अंदर। तो अब सूरत हाल अभी जहां मैं बैठा हुआ था, जहां पे मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, वहां पे लोग यही पूछ रहे थे कि यार ये मामला कहाँ पे। मैंने बोला यार आज का दिन था, आज 20-25 ओवर एक्स्ट्रा करवा देते अगर साउथ अफ्रीका को लाइटें वाइटें खोल के वहां पे पिंडी स्टेडियम की, कि भाई अब ये इतने दिनों बाद इसका बल्ला चला है, इसने 5-6 चौके मार दिए हैं, 60 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तेज खेलना शुरू किया है इसने। अच्छा, बल्ले पे बॉल भी आ रही है, आगे बढ़ के भी मार रहा है, कवर पे भी ड्राइव भी अच्छी मार रहा है, इधर से भी अच्छा निकाल रहा है। साथ में दोनों भाई भी है, रिजवान भी उसके साथ है, नॉन स्ट्राइकर पे समझाने वाला आदमी भी साथ है। तो यार फिर इसको तो आज खिला देते, 15-20 ओवर एक्स्ट्रा ले लेते, मार्कराम के हाथ पांव जोड़ के बोलते कि यार बहुत दिनों के बाद चला है ये। कब? मैं बहुत दिनों के बाद इसलिए कह रहा हूँ, ये 6 दिसंबर 2022 के बाद से अब चला है ये। ये पहला 50 अगर मारता है तो पहला 50 होगा पाकिस्तान के अंदर इसका। ये पहला 50 होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ये 3 साल से आप अंदाजा लगाइए कि अब ये रिकॉर्ड निकाल के लोग बताएंगे ना। अगर ये 50 कर गया, कल का भरोसा नहीं है भाई, मैं खुला बोल के जा रहा हूँ। वजह ये है कि जो जो बॉल, जिस तरह का बॉल हो रहा है, बड़ा लकीली बच बचा के निकल रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, बॉल किसी वक्त भी विकेट ले जाएगा, किसी वक्त भी विकेट ले जाएगा। मैं चाहूंगा कि महाराज ही आउट करे, छोटा वाला कोई आउट ना करे। हार मारी है वो मुत्तु स्वामी टाइप, ये आउट ना करे, या मार्को जेंसन ना करे, तो महाराज ही आउट करे। ठीक है, महाराज को पता है कि कैसे आउट करना है। महाराज ने इसको आज पूरा मौका दिया, ड्राइव भी खेल, कट भी खेल, एक्स्ट्रा कवर पे भी मार, इधर भी खेल ले, उधर भी खेल ले, जहां मर्जी है खेल ले, रिवर्स रिवर्स भी मारने की कोशिश करता ना, आज लग जाता। क्यों? आज दुप्पल चल रही थी ना, आज मौका था इसके बाद। और बहुत सारे रन्स डी हुए इन इन रन्स के ऊपर। यार मेरे पास से तो कोई खुशी नहीं है भैया कि अगर ये यहाँ से कोई रन्स वंस मार देता, आज 50-50 मान लेता। मेरे वो रमीज भाई कह रहे थे ना बैठे हुए कि मास्टर ऑफ ड्राइव, अबे घंटे की मास्टर ऑफ ड्राइव, 3 साल के बाद मास्टर ऑफ ड्राइव आई है। अबे ये कौन सा पैमाना है रमीज भाई? मुझे ये बात बताओ कि मास्टर ऑफ ड्राइव तुम्हें 3 साल के बाद नजर आ रही है। एक ड्राइव पे तुम पूरी टीम की मतलब जीत को कुर्बान कर दे, तो यार इस ड्राइव के लिए कमाल नहीं है।
तो बहरहाल पाकिस्तान के हाथ में मैच नहीं है, मैं ये बता दूं। जो मैच निकाल के गया वो मुत्तुस्वामी और रबाडा निकाल के ले गए यार। कम कम से कम ये तो आप देखेंगे वो मैच में थे ही नहीं। 71-72 की लीड लेके चले गए आपसे। जो मैच में थे ही नहीं उनको मैच में लेकर आ गए आप, और उसके बाद आपने गले में फंस गया। आपका पहला ही ओवर करवा दिया उन्होंने। बताओ, स्पिनर से ओवर करवा रहे हैं, मतलब स्पिनर से ओवर। इन्होंने शायद वेस्ट इंडीज वाला मंजन पकड़ लिया है जो ढाका में नहीं किया रहा। वेस्ट इंडीज ने 5 के 5 स्पिनर खिला दिए उन्होंने। 5 के 5 अबे सिर्फ स्पिनर ने बॉल किए बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे। ठीक है, वो लग रहा है शायद वही वाली टेक्निक इसने यहाँ पे भी उठा ली है मार्कराम ने। बड़ा आखिरी के जो 18 से 20 ओवर हैं यकीनन ज्यादा अहम इसलिए भी थे कि अगर ये भी रन ना बढ़ते, लीड ना भी उतरती, तो और बड़ी शर्मिंदगी थी। क्योंकि 23 पे 3 के बाद मुझे नहीं लग रहा था कि यार अब बॉल कोई खेल पाएगा। बॉल का पता ही नहीं है ना यार। अपनी मर्जी से बैठ जाती है, अपनी मर्जी से ऊपर आ जाती है, अपनी मर्जी से एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। मतलब ये वाला सीन चल रहा है। शकील कितना अच्छा स्पिन को खेलता है, वो तो आगे बढ़ बढ़ के रोक रोक के उसने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया था। मगर क्या हुआ, बल्ले पे एज हुआ, साइड में मार्कराम को कैच हो गया। तो ये तो जो खेल रहा है इस पिच पे, जो खेल गया किस्मत साथ लेके चलेगी। अब मगर जो ये नहीं है कि जो रबाडा और मुत्तुस्वामी खेल के गया, किस्मत से खेल के गए, वो इनकी बदकिस्मती थी कि इनके ऊपर खेल गए। वो इनकी बदकिस्मती थी, वो तो अपना अच्छा खेल के गए। यहां से रिजवान और बाबर कम से कम 100 रन की पार्टनरशिप, 100 रन मारे यहां से बढ़ के, तो पता चलेगा कि हाँ भैया अब इनकी फॉर्म वापस आ गई है। क्योंकि रिजवान तो एक टीआरपी ये वाली भी ले रहे हैं, उनको ओडीआई से हटा दिया। आमिर ने कुछ कह दिया उनके बारे में। आमिर को भी बड़ा दुख हो रहा है कि यार रिजवान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो हो गई ना, रिजवान ने भी तो करी है बॉडी। रिजवान ने कोई कम करी है ज्यादतियां? हारिस को ले लेके चलता है, रोहिल नजीर को भगा दिया, हसीबुल्ला को भगा दिया, सज्जाद अली कराची का विकेट कीपर है उसको भगा दिया। तो ये जो मामला नहीं भी देखने वाले हैं। इफ भाई प्लीज वासे भाई से बात करके साथ आ जाओ हमारे लिए। अरे वासे भाई को मना थोड़ी किया है कोई। तुम क्या जहन में चलता है तुम लोगों के? वासे भाई को बात करके हमारी बात होती है बेटा। हमारा ऐसा कुछ नहीं कि रिश्ते रिश्ते नाते ताल्लुक खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ अंडरस्टैंडिंग है काम को लेकर यार। कुछ लोगों से काम लिया हुआ है। रिजवान हिट विकेट हुआ था, मगर शायद एम्पायर डेड कर चुका था बॉल को उस वक्त। और ये क्या रूल है मुझे तो नहीं पता, मगर रिजवान ने इंतहाई कोई चुतियाबी की हरकत करी थी। ये बता दूं मैं तुम्हारे को, ये सूट नहीं करती है किसी भी ऐसे खिलाड़ी पे। वो खार जो उसने सिलेक्टर्स या मैनेजमेंट पे निकाल ली है, वो विकेटों पे निकाल ले हो। तुम्हें मारो ना 100 रन पकड़ के यहाँ पे, 100 मारो तो पता चले हाँ भाई तुम्हारी खार ठीक है। मगर मैं फिर बता रहा हूं, मैं अगर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि बाबर आजम ने रन कर दिए, इसको T20 में अनाउंस हो जाए, नहीं अनाउंस नहीं होना चाहिए। बता दूं मैं तुम्हारे सलमान, तेरी ऐसी की तैसी अभी बता रहा हूं मैं। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मारो कहीं और लेकर कहीं और आ जाओ। तो ये वाले मामला हैं, ये भी आज ही थे रन। ये आज जो कुछ आज होना था, अब तो 12 बज गए, यानी कि आज 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 पता चलेगा सुबह उठ के ये करता क्या है वहां से। देखते हैं जरा किस तरह से रिदम आती है, क्योंकि मॉइस्चर मिलेगा वहां पे। अब क्योंकि पिंडी में ठंड हो चुकी है, रात में जरा ओस ओस भी बड़ी होगी तुम्हारी, पता चलेगा सुबह जो डंडे तो मैं ये नहीं कह रहा सबके डंडे उड़ जाएंगे, मगर ये कि नीचे सलमान बाकी है, फिर आपके स्पिनर नुमान है, साजिद है। तो ये एक विकेट गई, एक और विकेट पाकिस्तान की 100 रन के अंदर, 100 रन के अंदर ये सब पैक हो जाएंगे। ये मैं आपको अभी बता के जा रहा हूँ। उसकी वजह ये कि उसको महाराज को खेलना मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अब कल तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होगा। आज तुम देख रहे थे जहां बॉल गिर रही थी वहां गड्ढा पड़ रहा था। इस कदर टूट फूट हो चुकी है विकेट के ऊपर यार। कब बजी पड़ी हुई वहां से। अच्छा, क्या एडिलेड वाला मैच सुबह 8:30 बजे उठूंगा मैं? सुबह वाला शो तो नहीं करूंगा। ये मैं इसलिए तुम लोगों के साथ कर रहा हूँ कि यार सुबह जरा मुश्किल हो जाएगा काम करना। तो ये जो आज मामला थे पाकिस्तान के यार, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार एक तो आपने रन बनवा दिए। क्या आपकी प्लानिंग थी? क्या आपने सोचा हुआ था कि साउथ अफ्रीका ने आज सुबह आपको ठोक दिया पकड़ के? फिर उसके बाद आपकी 70 रन की लीड भी ले ली। वो मुझे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे थे रन, वो उतारे और ऊपर से 70 रन मार दिए यार। मतलब कमाल नहीं है। सेकंड बैटिंग उन्होंने की है इस पिच के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान ने, मैं कल कह रहा था ना, मैं इसीलिए कह रहा था कि आपने 50-60 रन कम बनाए। आप कम से कम 350-400 पे जाना था, आपने 333 पे पैक हो गया वहां पर। ठीक है, और उसके बाद आपने जिस अंदाज से साउथ अफ्रीका को घेरा, ट्रिस्टन स्ट्रफ, वो लौंडा काइल विरे ने ऐसे गले में फंसे, आपको पत्ती बना के चले गए। आपकी सब आखिर में जो मार के गए ना रबाडा, और वो हाईलाइट मैंने देखी अभी थोड़ी देर पहले बैठ के यार। मतलब ऐसा 61 बॉलों पे कौन मार रहा है यार? जेमी स्मिथ ने मारे थे या जायसवाल ने मारे थे, वहां बहुत कम देखने में नजर आता है भैया इतने कम बॉलों पे ज्यादा रन टेस्ट के अंदर।
अच्छा, कोशिश इसने भी बहुत की है, चौके-वौके मार के 5-6 चौके मारे हैं इसने। कोशिश इसने भी ये की है लोगों को ये असल में दिखाने की कोशिश ये कर रहा है बाबर आज़म कि यार मेरे शॉट अच्छे हो गए, मेरे बल्ला अच्छा आ रहा है, मेरा मतलब अब जो है मैं ड्राइव भी अच्छी खेल रहा हूँ, मुझे टी20 में ले लो। इनका सारा रोना-धोना उस 20 ओवर की क्रिकेट के ऊपर है। अभी जो स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा है ना आपको 60-65 का, वो दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है कि इन्होंने कुछ कहीं जाके प्रैक्टिस करी है या अपने आप को बेहतर किया है। बेहतर-वेहतर कुछ नहीं है यार। अब मैं जब बता रहा हूँ कि 3 साल बाद ये 50 मारेगा। अगर आज यानी कि जुमेरात के दिन, थर्सडे वाला दिन लग गया ना अब तो, अगर आज बाबर आज़म 50 करते हैं तो 3 साल के बाद 50 मारेगा। आप सोचो कि कितने मौके मिले हैं इसको। मौके आप देख लो कितने मिले। जो अपने घर में नाकाम हो, 30-50 रन मार रहे हो इतने अरसे के बाद, 3 साल के बाद, तो उसकी आप कामयाबी के लिए दूसरा फॉर्मेट क्यों तलाश करोगे यार? अभी तो इसको बोलो कि यार यहाँ से मैच निकाल के दे हमें। कल दे या शाम खेले टी तक, टी के बाद पकड़ा दो। टी के बाद नहीं, वो मारेंगे तेज। टी के बाद नहीं, मगर ये कि कांच का कल का दिन निकाल लेंगे दोनों, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है, दोनों भाई रिजबर। अबे यार कमाल है। एक मैच जो आपका अपना था आपने दे दिया, आज ही आपने दे दिया। और फिर जो आपने 3 स्पिनर लिए, मैंने कहा था ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ले तो गया आसिफ आफरीदी, 6 गिल्लियां उड़ा गया। वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, डेब्यू पे वो अपनी 6 विकेटें तो ले गए, मगर उन 6 विकेटों का फायदा क्या हुआ? एक मैच जो आपका था वो इतनी देर कर दिया आपने आउट करने में, 70-75 की लीड लेके चले गए। तो ये तो मुझे तो समझ में नहीं आया यार, जिस अंदाज से पाकिस्तान ने क्या शान के जहन में क्या क्या था, क्या सोच के उन्होंने, या तो बिल्कुल ही हाथ पांव भूल गए थे उनके, या बिल्कुल ही समझ भी नहीं आ रहा था उनको कि यार अब मैं क्या करूं। अब 2 आज तो बेस्ट स्पिनर आपने बाहर रखे हुए हैं, फिर शाहीन का आगे पीछे क्यों नहीं हो रहा भाई? अब मैं आपको ये बताऊं, कल ये मार्को जैनसन मिलेगा आपको, ये भी मैं आपको बताऊं, कल मार्को जैनसन की बारी है। आज तो उसने कुछ ओवर्स किए हैं और डेफिनेटली अच्छी बॉल की है। कुछ शॉट भी बाबर आजम ने मार्को जैनसन को कवर पे अच्छे खेले, मगर कल मार्को जैनसन की बारी है, वरना रबाडा की बारी है। रबाडा को फुल उन्होंने चुस्त करा के रखा हुआ है, फुल उनको ठंड ठंड बना के रखा हुआ है। रबाडा देखा था ना, वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा होकर तमाशाइयों के साथ मजे ले रहा था, जैसे हसन अली भी मजे लेते हैं। तो रबाडा, मार्को जैनसन, नहीं तो महाराज तो है उनके पास, मुत्तुसामी उनके पास है, हारमन उनके पास। हारमन ना ले लिया है कि हारमन का हराइमन लगता है मुझे। आज बच गया, हारमन ने अच्छा बॉल किया, ज़बरदस्त बॉलिंग किया आज उसने। बोल्ड भी आपने देखे ना यार, उसने आपके टॉप ऑर्डर खा गया वो कम से कम। मुझे तो लानत देने का दिल हो रहा है इनके ऊपर यार, जिस अंदाज से आपने मतलब विकटें आपने गंवाई हैं, वो तो चल गया। बस मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये चल गया है, थोड़ा बहुत चल गया है ये गेम, और कुछ भी नहीं है। वरना आज ही आपकी 6-7 विकटें, आज ही थी आपकी 6-7 विकटें। जो मामलात हैं अभी ठीक है, लकीली कुछ चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं, मगर थर्सडे वाले दिन नहीं, भैया जुमेरात का दिन है, और जुमेरात के दिन मुझे नहीं लगता कि मामलात जो हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ में होंगे। यहाँ पर आपने मैच आज दे दिया था इनको, कल अगर कोई निकाले, और ये दोनों नहीं निकालते मैच, चलो ये उन ले लेते, बाबर आजम और रिजवान अगर ये कल का मैच नहीं निकालते, तो फिर इस फॉर्मेट में भी इनकी कोई जगह नहीं बन रही होगी ना, फिर कहाँ खिलाओगे? 40-50 रन का खिलाड़ी बस है, मतलब मैच दबाना। मैनचेस्टर में अगर वो ना खड़ा होता, ड्रॉ ना होता मैच, जडेजा और वो क्या नाम है लौंडा अपना, ना खड़ा होता, कौन करता फिर? या तो फिर वो वाला गेम करो ना यार, डट जाओ, लड़ जाओ, सुकड़ जाओ एक ही जगह पे, देख लो पिच कंडीशन मुश्किल ही मिलेगी ना यार। ये ना हो डबल पेस है, आगे पीछे हो रही थी, बड़ा मुश्किल था, यूं करता। कल पहला ओवर दूसरा ओवर, बस पहले दूसरे ओवर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि साउथ अफ्रीका के अजाइम है क्या। वर्ल्ड चैंपियन है भाई वो, WTC जीता हुआ है उन्होंने, और बिल्कुल वो गेम से बाहर थे, वो गेम में आए वापस, बड़ा स्ट्रांगली गेम में वापस आए। सीरियस ले लो थोड़ा सा, बड़ा स्ट्रांगली गेम में वापस आया, पर उसके बाद उनके बॉलर्स ने उनको गेम में दोबारा लेकर आए। ठीक है, एक पार्टनरशिप आपकी ज़रूर लगी बाबर आजम और रिजवान की, मगर इस पार्टनरशिप में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं भी, और कुछ बॉल्स ऐसी भी हैं जो विकेट टेकिंग थी। ठीक है, 2 रिव्यू भी मार्कराम लेके चले गए, क्योंकि उनको पता है कि इन दोनों में से किसी एक की विकेट भी जो है ना उनको मैच में वापस लेकर आ जाएगी। अब तक तो साउथ अफ्रीका 23 रन की उन पे लीड हो चुकी है, गेम के अंदर है ये, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। अबे हटना, हट हट।